आज हम लोग डिस्कस करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की। पहले हम समझते हैं कि नेशनलाइजेशन क्या होता है। नेशनलाइजेशन मीन्स एन एक्ट ऑफ टेकिंग अ बैंक ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर इनटू द पब्लिक ओनरशिप ऑफ अ गवर्नमेंट बाय परचेजिंग अ मेजॉरिटी स्टेक। मतलब जब कोई गवर्नमेंट 50% से ज़्यादा किसी प्राइवेट बैंक के शेयर्स को परचेज कर लेता है और अपना कंट्रोल उस पर इस्टेब्लिश कर देता है, तो ये जो प्रोसेस होता है वो नेशनलाइजेशन कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब प्राइवेट बैंक्स अच्छे से वर्क कर ही रहे थे तो फिर बैंकों के नेशनलाइजेशन की या राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक्चुअली 1951 से 1968 के बीच में जब प्राइवेट बैंक्स का एनालिसिस किया गया, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया गया, तो देखा गया उनका बैंक डिपॉजिट भी बढ़ रहा है और लोन और एडवांसेस का जो शेयर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जब ये शेयर हम इंडस्ट्रीज सेक्टर में देख रहे हैं तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब 34% से लेकर 68% तक पहुँचा है, एकदम जस्ट डबल। लेकिन जब यही शेयर अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देख रहे हैं तो वो मुश्किल से 2% भी ठीक से नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसीलिए फॉर रीओरिएंटेशन ऑफ द बैंक लैंडिंग एंड सपोर्ट द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ताकि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको रूरल एरियाज़ में भी एक्सपेंड किया जा सके, नेशनलाइजेशन एकमात्र सॉल्यूशन नज़र आ रहा था। अदर रीजंस फॉर नेशनलाइजेशन आर कंट्रोलिंग द प्राइवेट मोनोपोलीज, इंक्रीज द एफिशिएंसीज एंड मेंटेन द ट्रस्ट अमंग पब्लिक एक्सेट्रा। अगर नेशनलाइजेशन के पहले फेज़ की बात करें तो 1969 में 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था। ये वो 14 बैंक्स थीं जिनका डिपॉजिट्स 50 करोड़ या उससे ज़्यादा था। ये नेशनलाइजेशन बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969 के तहत किया गया था। 1969 में एक और स्कीम को लॉन्च किया गया जिसका नाम था लीड ब्रांच स्कीम। इसका मेन फोकस था जो रूरल ब्रांचेस हैं उनकी ग्रोथ को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। चलिए देख लेते हैं इन 14 बैंक्स के नाम। फर्स्ट वन इज़ इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक एंड यूनियन बैंक। नेशनलाइजेशन की अगर सेकेंड फेज़ की बात करें तो 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया जिनकी डिपॉजिट लायबिलिटी 200 करोड़ या उससे ज़्यादा थी। ये बैंक्स थीं विजया बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, न्यू बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड एंड आंध्रा बैंक लिमिटेड। मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ बैंक। अगर हम मर्जर और एक्विजिशन टर्म्स को समझें तो मर्जर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज़, जिसमें जो सेलिंग फर्म्स की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती हैं वो बाइंग फर्म के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। और एक्विजिशंस की बात करें तो एक्विजिशंस में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को परचेज कर उस पर अपना पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर देता है। 2017 में जो SBI के एसोसिएट्स बैंक्स हैं उनको SBI में मर्ज कर दिया गया। ये एसोसिएट्स बैंक्स थे स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड भारतीय महिला बैंक। इन द ईयर 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक अनाउंसमेंट के तहत 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 4 बैंक्स में मर्ज कर दिया गया था। और ये जो मर्जर का प्रोसेस था वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत किया गया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की एक सब सेक्शन 44A की एक कंडीशन है कि मर्जर के लिए ये ज़रूरी है कि जो कंसर्निंग बैंक्स हैं उनके 2/3 शेयर होल्डर्स इस मर्जर के लिए अपनी सहमति दें, तभी मर्जर प्रोसेस किया जाएगा। 2019 में विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। 2020 में आंध्र बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक्स को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया। इस प्रकार 2017 में तो टोटल 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे इंडिया में, पर अब टोटल 12 बैंक हैं जिसमें 7 लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और 5 स्मॉल पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया बैंक के नेशनलाइजेशन और मर्जर के बारे में। द इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ स्टिल गोइंग ऑन एंड एवरी डे देयर आर न्यू चेंजेस आर हैपनिंग इन बैंकिंग सेक्टर टू मेक इकोनॉमी बेटर। तो जुड़े रहिए
और सीखते रहिए। थैंक यू। नमस्कार।